हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 31 अगस्त 2024। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मूडीज रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी की वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया है? और इसका आंसर है 7.2%। यानी मूडीज ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी की वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.2% किया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए 7.2%। आइए डिटेल्स में देखते हैं। मूडीज रेटिंग ने मजबूत आर्थिक विकास के आधार पर कैलेंडर वर्ष 2024 और 25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.2% और 6.6% कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि यदि निजी उपभोक्ताओं की गति बढ़ती है तो विकास दर का अनुमान से अधिक रह सकता है। इससे पहले मूडीज ने 2024 के लिए 6.8% और 2025 के लिए 6.4% की विकास दर का अनुमान लगाया था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? और इसका आंसर है निशानेबाजी यानी शूटिंग। यानी पैरा ओलंपिक्स 2024 में अवनी लेखरा ने निशानी यानी शूटिंग में गोल्ड मेडल जीती है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, निशानेबाजी यानी शूटिंग। आइए अब विस्तार में जानते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीती है। उसके साथ ही भारत के लिए पदकों का खाता खुला है। इतिहास दोहराते हुए 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। वहीं मोना अग्रवाल ने 228.7 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? और इसका सही आंसर है मुंबई में। यानी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन मुंबई में किया गया। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मुंबई। आइए विस्तार में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई महाराष्ट्र में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को संबोधित किया। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और फिनटेक कंजर्व्स काउंसिल संयुक्त रूप से ग्लोबल फिनफेस्ट 2024 का आयोजन कर रहे हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने हाल ही में अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया। इसका मुख्यालय कहाँ है? और इसका सही आंसर है नई दिल्ली। यानी पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने हाल ही में अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, नई दिल्ली। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने हाल ही में नई दिल्ली में अपने मुख्यालय में अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है। 1970 में स्थापना किया गया था इसका और केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत पुलिस अनुसंधान और सलाहकार परिषद को हटाकर की गई थी। इसकी मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थित है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, फतेह मोहजेरिनी किस इस्लामिक देश में पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त हुई हैं? और इसका आंसर है ईरान। यानी फतेह मोहजेरिनी ईरान में पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त हुई हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ईरान। आइए अब विस्तार में जानते हैं। ईरान ने फतेह मोहजेरिनी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया है। ईरान में पहली बार कोई महिला सरकारी प्रवक्ता बनी है।
ईरान के राष्ट्रपति कौन है? मसूद पेजेशकियान। और ईरान का कैपिटल यानी राजधानी तेहरान है, और ईरान का कैपिटल यानी मुद्रा रियाल है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वास्थ्य शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वास्थ्य शहर घोषित किया है? और इसका सही आंसर है धुलीखेल। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने धुलीखेल नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वास्थ्य शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, धुलीखेल। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने धुलीखेल नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वास्थ्य शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है। 2014 से धुलीखेल नगर पालिका ने यह दर्ज हासिल करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत ने किस देश के साथ बायलैटरल नॉन बाइंडिंग सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। यानी भारत ने अमेरिका के साथ बायलैटरल नॉन बाइंडिंग सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, अमेरिका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, फरक्का बैरेज जो हाल ही में समाचारों में रहा है किस नदी पर स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है गंगा नदी। यानी फरक्का बैराज जो हाल ही में समाचारों में था वो गंगा नदी में स्थित है। आइए विस्तार में देखते हैं, फरक्का बैराज चर्चा में क्यों? बांग्लादेश में जारी मानसूनी बारिश और नदियों की उफान के कारण भयंकर बाढ़ आ गई। बांग्लादेश बाढ़ के लिए आंशिक रूप से भारत के पश्चिम बंगाल में फरक्का के गेट खोले जाने को जिम्मेदार मानता है। फरक्का बैराज भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित गंगा नदी पर एक बैराज है जो साहिबगंज के पास बांग्लादेश की सीमा से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। फरक्का बैराज टाउनशिप मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का में स्थित है। बैराज का निर्माण 1962 में हुआ है और $1 बिलियन की लागत से 1970 में पूरा हुआ है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस मंत्री ने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किए हैं? और इसका सही आंसर है अश्विनी वैष्णव। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, अश्विनी वैष्णव। आइए विस्तार में देखते हैं, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गोवा में आगामी विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ऑडिएबल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 के हिस्से के रूप में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के पहले सीजन का शुभारंभ किए हैं। इस चुनौती में उद्योग संघों द्वारा आयोजित एनिमेशन, फिल्म निर्माण, गेमिंग, संगीत, दृश्य कला जैसे विभिन्न कलात्मक विषयों में 25 प्रतियोगिता शामिल है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत और किस देश ने वरुणा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए पर्यावरण राजनीतिक साझेदारी के तहत स्मार्ट लैबोरेटरीज ऑफ क्लीन रिवर्स लॉन्च किया है? और इसका आंसर है डेनमार्क। यानी भारत और डेनमार्क ने वरुणा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए पर्यावरण राजनीतिक साझेदारी के तहत स्मार्ट लैबोरेटरीज ऑफ क्लीन रिवर्स लॉन्च किया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, डेनमार्क। आइए विस्तार में देखते हैं, भारत और डेनमार्क ने बनरसी में वरुणा नदी के कायाकल्प के लिए स्मार्ट लैब शुरू करने के लिए सहयोग किया है। भारत और डेनमार्क ने छोटी नदियों के कायाकल्प और प्रबंधन में उत्कृष्टता लाने के लिए बनरस में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए साथ मिलाया है। यह गठबंधन भारत सरकार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनरस,
हिंदू विश्वविद्यालय और डेनमार्क सरकार के बीच त्रिपक्षीय पहल है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस हवाई अड्डे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा दर्जा प्राप्त किया है? और इसका आंसर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आइए विस्तार में देखते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नई दिल्ली ने एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल के एयरपोर्ट कार्बन प्रत्ययन कार्यक्रम के तहत नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा का दर्जा या स्तर 5 प्रमाणन हासिल किया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डे, जिसका प्रारंभिक लक्ष्य 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनना था, जिसमें नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने, लैंडफिल कार्यक्रमों के लिए शून्य अपशिष्टों को लागू करने और हरित हवाई अड्डे की बुनियादी ढांचे को विकसित करना। लेकिन 2030 से पहले ही इंदिरा गांधी हवाई अड्डा ने ये लक्ष्य को हासिल कर लिया है।